जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सीटेट, बीटेट, एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। बड़ा नेता का बड़ा बयान, उप मुख्यमंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री सरकार पर, इन पर उठने लगे सवाल। आप लोग देख रहे होंगे हेडलाइन। बड़ा नेता, विपक्ष के बड़ा नेता का बड़ा बयान, जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, विजय सिन्हा उठाए सवाल उप मुख्यमंत्री पर और बिहार के शिक्षा मंत्री पर। और सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो भी सवाल खड़े किए हैं। पिछले वीडियो में ही बातें की थी और संदीप सौरभ जी के माध्यम से भी सवाल उठाए गए थे सरकार पे। आप लोग पिछले वीडियो में देखे भी होंगे। तो लगातार अब तो सवाल उठेंगे ही। काफ़ी समय बीत चुके हैं और नई नियमावली भी नहीं अभी तक आ सकी है। काफ़ी समय हो चुके हैं। 7वें चरण के अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो यही जो नेता भी जिक्र कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में, 10 लाख रोजगार के बारे में, और वो भी जो कैबिनेट बैठक, जो आप लोग जानते हैं, जो पहले हस्ताक्षर से बात करते थे 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में, लेकिन 8 महीने जो चितरंजन गगन जी भी अब मान रहे हैं, लगभग 8 महीने, जो कि आप लोग जानते हैं। आज की ही जो बड़ी बातें निकल कर सामने आ रही है, जो राजद प्रवक्ता के माध्यम से भी कुछ बातें की गई है। आप लोग देख रहे होंगे बहाली की उल्टी गिनती शुरू, इस टाइप की बातें की गई हैं। लेकिन काफ़ी समय बीत चुके हैं। अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं 7वें चरण का विज्ञापन का और 7वें चरण शुरू होने का। और यहाँ तक कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री तो बताते आ रहे हैं, 2023 का जो वर्ष है, बताते हैं कि 2023 का वर्ष है, शिक्षा मंत्री नियुक्ति वर्ष होने वाला है, लेकिन अभी तक जो नई नियमावली भी नहीं आ सकी है। तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री पर भी जो बड़ा नेता का सवाल खड़ा हुआ है। एक और जो 7वें चरण के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो शिक्षा मंत्री रामचरित्र मानस पर ही बातें कर देते हैं। अर्थात जो मुख्य शिक्षा मंत्री का जो उद्देश्य है, जो कि बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, जो खास करके जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है। और आप लोग जानते हैं पिछले वीडियो में बातें भी किए हैं, आप लोग देखे भी होंगे उस वीडियो को, जिसमें पूछा गया वैशाली जिले का जो राघोपुर के जो रुस्तमपुर पंचायत की बात है, उसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उस पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 ही शिक्षक हैं और उसमें भी स्वीकार किए गए। इसका मतलब 2 ही शिक्षक हैं, एक को प्रतिनियुक्त किया गया है और एक पहले के जो मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं। तो समझ सकते हैं जो बिहार के इसी तरह से शिक्षकों की भारी कमी है। सभी इस तरह से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो यहाँ तक कि जो इसको स्वीकार किए गए हैं शिक्षा विभाग द्वारा भी। और इसी तरह से यदि पूछा जाए तो लगभग सभी जगह शिक्षकों की भारी कमी है, खास करके उच्च माध्यमिक विद्यालय में। और आप लोग जानते हैं 6ठे चरण में भी काफ़ी कम पदों पर बहाली हो सकी है। तो सवाल उठने लगे हैं, मुख्यमंत्री जी हों या फिर उप मुख्यमंत्री जी हों, शिक्षा मंत्री हों, सब पर सवाल उठेंगे ही। और एक और बिहार के मुख्यमंत्री जी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली के बारे में, कई लाख शिक्षकों की बहाली के बारे में कई बार बातें करते हैं। जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की जल्द बहाली हो, ताकि छात्र छात्रा के पठन पाठन में कोई दिक्कत न हो। लेकिन ये सब बातें जो धरातल पर नहीं आ रही है, और इस तरह से अब तो सवाल उठेंगे ही, पक्ष हों या फिर विपक्ष हों, और बड़े बड़े नेता का भी सवाल होंगे ही। और आप लोग जानते हैं 2024 में भी चुनाव हैं और 2025 में भी चुनाव हैं, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी चाहते हैं, तो इस लेकर सवाल उठेंगे ही। और आप लोग देख सकते हैं तो मुख्यमंत्री जी पर सवाल आगे
मुख्यमंत्री जी पर भी सवाल खड़े होंगे। काफ़ी समय बीत चुके हैं और नई नियमावली भी अभी तक नहीं कैबिनेट से मुहर लगी है और यहाँ तक कि जो 7वें वेतन की बहाली प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ी है। और देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी हो या फिर बिहार सरकार हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, शिक्षा मंत्री जी हो, सभी सवालों के घेराए में होंगे और आप लोग देख सकते हैं जो सवालों के घेरे में होंगे। आप लोग देख रहे होंगे बहाली में विलंब समझ से परे हैं जो सत्ता पक्ष के ही नेता, जो आप लोग जानते हैं सवाल खड़े किए गए हैं संदीप सौरभ जी के माध्यम से। बहाली में विलंब समझ से परे है, सरकार केवल तारीख पे तारीख क्यों दे रही है, तो आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी। और बिना शिक्षकों के बढ़ रहे हैं करोड़ों बच्चों, तो समझ सकते छात्र छात्राओं के साथ भी जो नाइंसाफ़ी हो रही है और बहाली के इंतजार कर रहे लाखों शिक्षकों के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आप लोग बड़ी खबर में देख रहे होंगे